हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों के लिए। क्या है एनर्जी अपडेट? तो पोर्टल तो खुले हुए हैं और यहाँ न्यू बिगनिंग की ओर इशारा है। बहुत सारी फेम9 का न्यू बिगनिंग होने वाला है और वो न्यू बिगनिंग क्या होगा, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेगी और उन फेम9 के लिए है जो कि 5D से कनेक्टेड है, ओके, जिनकी सोल और डिवाइन में मर्ज है, ओके। तो उनके लिए एक चीज़ और है कि उनको अपनी एनर्जी बैलेंसिंग पे काम करना है, ठीक है। अपनी एनर्जी पर अगर वो बैलेंस बना लेती हैं, यानी अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती हैं, तो आगे के लिए उनके रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है। सन का कार्ड आ गया है, तो उनके लिए आगे के रास्ते खुले हुए हैं और उन रास्तों पर उनका स्वागत है। सन का कार्ड आ गया है, तो आगे वो साइन करने वाली है इसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी बैलेंसिंग पर इसलिए बोला गया है ध्यान देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी फेम9 क्या है कि उनकी सोल डिवाइन में मर्ज होने के बाद वो अपने डिवाइन के साथ और अपना एक अच्छा बाउंड फील कर रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा वहाँ वो खुश हैं, ठीक है। तो अपने आउटर मस्कुलाइन ऊर्जा को वो स्वीकार नहीं कर रही हैं। यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात आ गई है कि अपने आउटर मस्कुलाइन ऊर्जा को कभी कभी वो नकार दे रही हैं, कभी कभी उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है स्वीकार कर लेती हूँ। तो इसमें उनका चल रहा है द्वंद्व, ठीक है। तो वो कभी सोचती हैं कि ठीक है, मुझे इनकी ज़रूरत तो नहीं है, मैं तो डिवाइन के साथ खुश हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इनकी, मैं अपना काम खुद ही कर ले रही हूँ, मैं पैसे भी खुद ही अर्न कर रही हूँ, खाना भी मैं खुद ही पका रही हूँ, बाहरी काम मैं खुद ही कर ले रही हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो ऐसे में ऊर्जा का है ना बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको ऊर्जा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्लियर कट मैसेज है दोस्तों। एक मिनट। तो जैसे ही वो अपने काउंटर पार्ट को स्वीकार करती हैं, है ना, स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी फेम9 ऐसा सोचती है कि मुझे उनकी ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। सब कुछ करने के बाद आपको उनको स्वीकार भी करना है और ऐसा आप करोगे, धीरे धीरे करना, कोशिशें बनाए रखना। जैसे जैसे आप कोशिश करते जाओगे अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत तो आएगी, बट धीरे धीरे ये हो जाएगी, ठीक है। तो फेम9 चूँकि इतने जर्क से गुजरती है, उनके अंदर बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, तो उन चीज़ों को स्वीकार करने में उनको दिक्कत आती है, ठीक है। तो और खुश भी हो जाती है डिवाइन के साथ वो, है ना। तो इस वजह से वो स्वीकार नहीं करना चाहती है अपने काउंटर पार्ट को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ऊर्जाएं अपना वर्क करती हैं, दोनों का अपना अपना रोल है। फेम9 को मस्कुलाइन का रोल समझ नहीं आता, मस्कुलाइन को फेम9 का रोल समझ नहीं आता, लेकिन जब ऊर्जा बैलेंस होने लग जाती है तो सब कुछ समझ में सबको आने लग जाता है, ठीक है। तो जब फेम9 अपने आउटर मस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस कर लेती है, यानी अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लेती है, तो फिर उनकी लाइफ साइन करने लग जाती है, ठीक है। अब मैं मस्कुलाइन का बताती हूँ कि उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है। देखिए, कार्मिक पूरी तरीके से अलविदा हो चुकी है उनकी लाइफ से। अब आप समझ ही सकते हैं कि किन फेम9 के लिए मैं बता रही हूँ, जो कि अपना पूरा इनर वर्क कंप्लीट कर चुकी है और अपनी ऊर्जा पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगी हुई हैं। उनकी ही ये एनर्जी अपडेट है और उनके काउंटर पार्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर मस्कुलाइन पूरी तरीके से सेल्फ लव में है और पूरी तरीके से आपको स्वीकार कर रहे हैं और पूरी तरीके से अपनी जर्नी को स्वीकार कर रहे हैं और पूरे मन से आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और पूरी तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं और पूरा एफर्ट लगा दिया है उन्होंने आपकी तरफ आने के लिए। आपकी हर बात मानेंगे वो और अपने ऊपर पूरा वर्क करेंगे, जो भी फिजिकल लेवल पर हो या जैसे भी हो, जैसे भी अपना जो भी आप कहते जाओगे, जैसे जैसे कहते जाओ कि नहीं मुझे आपका ये पसंद नहीं है, आप एडिक्शन छोड़ दो तो एडिक्शन छोड़ देंगे। बोलोगे आपकी कि आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करो तो वो हेयर स्टाइल चेंज कर लेंगे। अगर आप बोलोगे कि ये कपड़े नहीं पहनो तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है मैं आज के बाद ये नहीं पहनूंगा। तो सब कुछ वो चेंज करेंगे, टोटली अपना चेंज करने को रेडी हो गए हैं, अपने ऊपर पूरा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी चेंजिंग का कार्ड है, ठीक है दोस्तों। तो मस्कुलाइन पूरा एफर्ट लगा दिया है उन्होंने आपकी तरफ आने के लिए, ओके। तो अब फेम9 को भी उनको स्वीकार करना है, तो ये यही एनर्जी है, अपडेट है, ठीक है। तो फेम9 को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो खुश हूँ डिवाइन के साथ, तो मुझे इनका ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आगे आगे आपको समझ में आएगा कि मस्कुलाइन की लाइफ में क्या ज़रूरत है,
ठीक है, दोनों एनर्जी एक ही है। ओके, यहाँ 3D में आकर के दोनों एनर्जी स्प्लिट हो गई है। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि दोस्तों अगर आपको ये जर्नी फिर भी समझ नहीं आती, आपको लग रही है बहुत ज़्यादा उलझी हुई, परेशान, समझ में नहीं आती बिल्कुल कि कभी तो मैम ऐसा बोलती हैं कि रीयूनाइट हो जाइए, कभी मैम बोलती है कि उनसे डिटैच हो जाइए, ये क्या चक्कर है। ठीक है, यही चक्कर है इस जर्नी का, यही चक्कर है। अगर इतना ईजी होती तो फिर इतने ज़्यादा ये सब बाकी लोगों को भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी सोल पर्पस है या जो भी अपना काम है, रोज़ रोज़ यही काम हम लोग लेकर के बैठते हैं। और बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइड मास्टर जो भी हैं लगे हुए, क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी सी है ऐसी। ठीक है, तो जिनको भी ज़रूरत है वो आईडी पर जाइए और वहीं से व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे।